आज नवरात्रा के शुभ अवसर पर माँ छिन्नमस्तिका के दर्शन का सौभाग्य मिला। जय माता दी, जय माँ छिन्नमस्तिका। माँ भवानी का ही एक रूप है छिन्नमस्तिका। यह झारखंड राज्य के प्रमुख तीर्थ स्थलों में से एक है, जो कि रजरप्पा मंदिर के नाम से काफ़ी प्रसिद्ध है, जहाँ विराजती है माँ छिन्नमस्तिका। यह मंदिर रामगढ़ जिले में है। यह मंदिर रांची से लगभग 70 किलोमीटर दूर है और बोकारो से लगभग 55 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यह मंदिर जंगलों से घिरा हुआ है। यहाँ दामोदर तथा भैरवी नदी का संगम है। यह मंदिर शक्ति पीठ होने के साथ ही झारखंड का एक प्रमुख दार्शनिक स्थल भी है। यहाँ के गर्भगृह में माँ भवानी का वह रूप स्थापित है, जिसमें उन्होंने अपने सिर को काटकर अपने हाथों में लिया हुआ है, जो छिन्नमस्ता नाम से प्रचलित है। पौराणिक कथाओं के अनुसार मान्यता यह है कि एक बार माँ भवानी अपनी 2 सखियों के साथ मंदाकिनी नदी में स्नान करने के लिए गई हुई थी। वहाँ पहुंचकर स्नान करने के पश्चात उनकी दोनों सखियों को काफ़ी तेज भूख लग गई। भूख से बेहाल होकर उन दोनों सखियों का रंग काला पड़ने लगा। उसके बाद उन्होंने माँ से भोजन की मांग की। भोजन के लिए उनके मन में बिल्कुल भी धैर्य नहीं था, परंतु माँ भवानी ने कहा कि आप थोड़ा धैर्य रखो। तो इस पर भूख से बिलखती हुई सखियों ने कहा, माँ, जब बच्चों को भूख लगती है तो माँ उन्हें भोजन कराने के लिए सारी बाधाएं दूर करके सिर्फ और सिर्फ उनके भोजन पे ध्यान देती है, उनके भरण पोषण पे ध्यान देती है। आप ऐसा क्यों नहीं कर रही? हाँ, आपके बच्चों को भूख लगी है तो आप कृपया कर हमें भोजन कराएं, हम बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं। इस पे यह सब सुनकर माँ भवानी ने अपने ही खड्ग से अपना सिर काट लिया और उनका पेट भरने लगी। उनके गर्दन से खून की 3 धाराएं बही। 2 धाराओं को माँ भवानी ने अपनी सखियों को पिलाया और तीसरी धारा को अपने मुख पर डालने लगी। बोलिए जय माँ छिन्नमस्तिका। अपने इस बलिदान से माँ भवानी ने माँ के ममता की सारी पराकाष्ठाओं को पार कर दिया। इत्तेफाक हमारी यह हुई कि हम इतने खूबसूरत टाइम पे माँ के दर्शन पा सके और इतनी खूबसूरत सजावट का आनंद ले सके। तो आप भी आइए झारखंड के रजरप्पा मंदिर में माँ के दर्शन कीजिए। मान्यता यह भी है कि यहाँ पे जो भी आते हैं दर्शन करते हैं, उनकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। और यहाँ पर धागा बांधने का भी मन्नत है। तो आप चाहें तो त्रिशूल में या शिलाओं पर धागा बांधकर अपनी मन्नत को मांग सकते हैं, और जब मन्नत पूरी हो जाए तो उस पानी को नदी में बहाना होता है। माँ का यह दयालु स्वरूप अत्यंत ही परोपकारी है। भक्त यहाँ माँ के शांत स्वरूप की पूजा करते हैं। यहाँ पर जो अभी आप देख पा रहे हैं, वहाँ पे शिलाओं पर पत्थर बांधकर, धागे बांधकर अपनी मनोकामना पूर्ण की जाती है। सारी ही चीज़ों का अलग से ध्यान रखा गया है। नारियल हम अलग जगह पे फोड़ते हैं और चढ़ाते हैं। यहाँ पे नारियल फोड़ा जाता है और चढ़ाया जाता है माँ को। और इसके जस्ट बगल में जो है, वहाँ पर अगरबत्ती, धूप, जो भी आप जलाना चाहते हो, यहाँ पे आप धूप जला सकते हो, अगरबत्ती दिखा सकते हो और इस माँ की पूजा का पूरा आनंद ले सकते हो। इसके जस्ट बगल में ही वह स्थान है जहाँ पे माँ को बलि पड़ती है। तो आइए हम देखते हैं माँ को बलि कहाँ पे पड़ती है। तो अभी ये मेरी बेटी, मेरे पतिदेव पूजा कर रहे हैं और हम सब पूजा करने के लिए आए हुए हैं।
तो आपको माँ का भवन दिखाई देगा, जो कि अत्यंत ही खूबसूरत सजा हुआ है। और ये मेरी छोटी सी नन्ही सी बेटी जो माँ की पूजा कर रही है नवरात्रों में। तो आप भी माँ के नाम लीजिए, जयकारे लगाइए। जयकारा शेरा वाली दा बोल साचे दरबार की जय। लल्ला देखो लल्ला। मंदिर में अक्सर लाखों की भीड़ होती है, परंतु सौभाग्य ऐसा रहा कि आज भीड़ थोड़ी कम थी और माँ के बहुत सुखमय दर्शन हो गए। तो आइए माँ का एक बार फिर जयकारा लगाते हैं। कमेंट में जय माता दी लिखना बिल्कुल ना भूलिए। और यह वो स्थान है जहाँ बलि पड़ती है। हर वक्त माँ को बलि दी जाती है। इस स्थान पे लोग मन्नतें करते हैं और बलि देते हैं। और अब हम मंदिर से बाहर दर्शन करके निकलते हैं और आपको दिखाते हैं कि बाहर में और क्या क्या विशेष है। माँ के भवन प्रवेश करने से पहले आपको यहाँ पे पूजा का सामान मिल जाएगा। आप यहाँ से पूजा का सामान ले सकते हैं। और ये देखिए माँ का पूरा भवन, जो कि बिल्कुल दुल्हन की तरह सजा हुआ बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। और ये नवरात्रों के लिए सजाया गया है। तो आइए माँ के जयकारे लगाते हैं। जय माँ छिन्नमस्तिका, जय माता दी। माँ के भवन से निकलने के बाद आपको यहाँ पे काफ़ी सारी दुकानें मिलेंगी। ये सारी दुकानें कोई वेज है, कोई नॉन वेज है। तो काफ़ी दुकानें यहाँ पर वेज है, प्योर वेज आपको खाना मिल जाएगा। और ये सारी चूड़ियाँ, श्रृंगार का सामान आप कुछ भी प्रसाद के रूप में ले सकते हैं। अपने बच्चों के लिए खिलौने ले सकते हैं। तो ये सारी सुविधाएं यहाँ पे बाहर में निकल के आपको मिल जाएंगी। आप यहाँ पे खाना खा सकते हो। अगर आपको यहाँ पे नहीं मन है खाना खाने का, तो आप यहाँ पे चाय का लुत्फ़ उठा सकते हो। यहाँ पे चाय कुल्हड़ वाली मिलती है और काफ़ी ज़्यादा अच्छी होती है। तो हमने पहले यहाँ पे चाय पी और उसके बाद यहाँ से निकल गए। और यहाँ से निकलने के बाद 15 किलोमीटर की दूरी पर पेटरवार है और वहाँ पे भी काफ़ी सारी होटलें हैं। आप वहाँ पे भी चाहो तो खाना खा सकते हो। तो हमने वहाँ पे पर ही गाड़ी रोकी और खाना खाया। तो आइए, हमने यहाँ पर खाना खाया था। ये पेटरवार है। और उसके बाद फिर हम निकल गए हमारी अगली डेस्टिनेशन की ओर। तो पहले हम यहाँ पे खाना खाते हैं। अगर आपको यह ब्लॉग अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, इस ब्लॉग को लाइक कर दीजिए एंड कमेंट में जय माता दी लिखना बिल्कुल ना भूलिए। और कीप वॉचिंग और मेरे नेक्स्ट ब्लॉग का वेट कीजिए, जो कि झारखंड का ही एक प्रसिद्ध स्थल है। बाय बाय। और ये है मेरा फेवरेट चना मसाला। कौन कौन खाएंगे? यही तो माथा पे थी।